आजादी क्या देवभूमि में दंगल छिड़ा हुआ है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, कथित रूप से अवैध मस्जिदों के खिलाफ संजौली, शिमला, मंडी, ताजा मामला मंडी में है। लोग सड़कों पर उतर हैं अवैध मस्जिद के खिलाफ। समस्या का समाधान उसी समुदाय ने करना है। तो द लॉ तो चलेगा ना, तो जो कानून के तहत होगा उसके हिसाब से करेगा। दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है, और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही रहा करेगा। और सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की सर्व संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसको इस तरह से समझिए, अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जो युद्ध की शुरुआत कांग्रेस ने सदन में की थी ना, संजौली कांग्रेस के मंत्री सदन में जिस मुद्दे को उठाया था, वो मतलब आप कह सकते हैं वो बात फैलती जा रही है। ये तस्वीरों पर नजर रखिए साहब, यहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों पर। ये सारे प्रदर्शनकारी संजौली के नहीं है, क्योंकि अब संजौली के बाद मंडी में भी अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। मंडी में लोग एक कथित रूप से अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुलिस वहां पर मौजूद थी, बंदोबस्त संजौली की तरह वहां पर भी किए गए थे। स्थानीय लोगों ने मस्जिद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 11 नारेबाजी सुनाइए एक बार क्या हुआ, सुनाइए एक बार। दरअसल क्या हुआ साहब, आज सुबह 11 बजे ये सारे लोग सड़कों पर आ गए। मंडी में लोग एकजुट होने लगे। पूछा गया क्यों उतरे हैं, कहा मंडी में ये अवैध मस्जिद है, इसको भी हटाओ। संजौली वाली अवैध मस्जिद का मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। वैसे वहां के मुसलमान भाई खुद हटाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन यहां अलग से एक और मंडी में भी है। वो लोग मस्जिद की तरफ कूच करते हुए उन्होंने मार्च निकाला। ये देखिए फिर क्या हुआ, रास्ते में पुलिस ने उनका रास्ता रोककर वहां पर खड़ी थी। हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई, थोड़ी सी भगदड़ मची। पुलिस ने स्थानीय लोगों को पीछे ढकेलने के लिए क्या किया, पानी की बौछार मारी। पानी की बौछार मारी। भीड़ को मस्जिद की तरफ से जाने से रोकने के लिए 10 फीट ऊंची बताया गया बैरिकेडिंग वहां पर लगा दी गई कि लोग आगे नहीं आ पाए। फिर देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा मजबूरी में साहब, क्योंकि मस्जिद की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं संजौली में, मंडी में, देवभूमि में जगह जगह कई जगह इस तरह की अवैध मस्जिदें हैं। अब उसके पीछे वरुण वाहन खड़ा था जो बैरिकेडिंग लगाई थी, वरुण वाहन, ताकि लोग अगर बैरिकेडिंग तोड़ने या फांदने की कोशिश करें तो उन्हें पानी की बौछार मारकर पीछे ढकेला जाए। अच्छा, कुछ देर बाद उसकी नौबत भी आ गई। ये देखिए आप, पुलिस ने जब लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया तो लोग वहीं सड़क पर बैठ गए। मतलब पुलिस ने वहां रोका, लोग वहीं पर जमीन पर बैठ गए, और फिर हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ शुरू हो गया। दिखाते हैं एक बार हम तस्वीर आपको। वहां पर जमीन पर बैठ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिद्धि लोक उजागर, हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर शुरू हो गया साहब। इस दौरान क्या हुआ, स्थानीय लोग नो वक्फ इन देवभूमि का पोस्टर लहरा रहे थे, क्योंकि संजौली में पता लगा था साहब कि ये वक्फ ने इस पर कब्जा कर लिया। तो फिर यहां पर कह रहे थे कि देवभूमि में वक्फ नहीं चलेगा। लोगों ने हाथ में पोस्टर ले रखे थे। स्थानीय लोगों का क्लियर मैसेज था, देवभूमि हिमाचल में वक्फ बोर्ड की कोई जगह नहीं है, ना ही कोई जरूरत है। हिमाचल के लोगों ने देखिए मैसेज लिखा हुआ है, नो वक्फ इन देवभूमि
नो वक्फ इन देवभूमि। लोगों के हाथ में बड़े बड़े पोस्टर थे। संदेश में लिखा था कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में वक्फ की जरूरत नहीं है, वक्फ की कोई मौजूदगी नहीं चाहिए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वो नारेबाजी भी हम आपको सुना देते हैं। अच्छा, अब इसको इस तरह से समझिए। अभी क्या हुआ, ये जो आप तस्वीरें मंडी में देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले साहब ये शिमला के संजौली में भी यही सब हो रहा था। वहां पर भी मस्जिद हटाओ, सबकी जिद हटाओ मस्जिद। लोग सड़कों पर उतर आए, स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीर याद है, उस वक्त लाठीचार्ज किया था। संजौली में लाठीचार्ज हुआ, यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। उस दिन पुलिस ने स्थानीय लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। सब लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, उन पर उसी तरह पानी की बौछार मारी गई। जैसे आज संजौली में भी वाटर कैनन का, वहां पर भी पानी की बौछार, आज मंडी में भी पानी की बौछार। अच्छा हाँ, 2 तस्वीरें हैं साहब, ये देखिए अब आप 2 तस्वीरें। शिमला में प्रदर्शन, संजौली, मंडी में प्रदर्शन। शिमला में भी, वहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ा। संजौली में पुलिस को पानी की बौछार, वहां पर हालांकि लाठीचार्ज हो गया था। और आज की बात कर रहे हैं, जो हम पुलिस ने उस वक्त भी लाठियां मान जी, धक्का मुक्की भी की थी, लेकिन आज पुलिस ने लोगों पर लाठी चार्ज नहीं किया, लाठी से परहेज किया। क्योंकि 11 सितंबर को लाठी चार्ज में स्थानीय लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा नजर आया था। लाठी चार्ज क्यों? अब बीजेपी ने भी इस सरकार को हिंदुओं पर लाठी बरसाने वाली सरकार कहकर निशाना साधा था, इसलिए आज लाठी नहीं बरसाई। देखिए, शायद इसी आरोप से बचने के लिए आज सुक्खू सरकार की पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन फिर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा। लेकिन इस चीज को समझिए, संजौली, मंडी, जगह जगह, अभी यूपी से भी एक खबर आई है, वहां पर भी अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी में भी आ गई ये खबर। देखिए, हिमाचल में हिंदू समुदाय गुस्से में, वो गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। पहले संजौली, अब मंडी के मस्जिदों के खिलाफ स्थानीय लोगों के प्रदर्शन से सुक्खू सरकार भी समझ गई साहब कि अगर उन्होंने हालात को नहीं संभाला ना, क्योंकि शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी संजौली में कि मस्जिद है, अवैध मस्जिद, हटाओ इसको। कांग्रेस के मंत्री ने सदन में मांग की थी, और अगले चुनाव में इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद इसलिए सुक्खू साहब ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी, इसको समझिएगा। इस बैठक में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई के एक नेता शामिल हुए। बैठक में संजौली की अवैध मस्जिद, बाहरी लोगों की घुसपैठ, चलिए ये अच्छी चीज है कि अब कांग्रेस भी मान रही है घुसपैठ को कि एक इशू है, रोहिंग्या घुसपैठ एक इशू है, और स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर चर्चा के बाद एक सहमति बनी, जिसके मुताबिक अब क्या होगा, सरकार की अपील पर विधानसभा अध्यक्ष एक संयुक्त समिति का गठन करेंगे। पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाई जाएगी और संजौली मस्जिद विवाद का जल्द कानूनी निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। सीएम सुक्खू जो है, उनका एक बयान भी हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या कहा इस पूरे विवाद को लेकर, समझ में आ गया कि ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो संजौली है, मंडी है, अभी तो देवभूमि में कई इस तरह की अवैध अतिक्रमण होगा, लोग वहां पे उतर गए तो क्या होगा। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा सुक्खू ने, सीएम ने। हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाज़त दे दी जाए, तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है, और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की सर्व संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं, चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज़्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है, वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है, और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे, जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है,
तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्या हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। तो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है, और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही करेगा ही। परदाक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है, उसमें ऐसा नहीं कि सभी 100 में से 5-10 लोग ऐसे होते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी में मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बीच नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट ने मस्जिद पर बड़ा फैसला सुना दिया। अब देखिए, मंडी में बनी मस्जिद के 2 अवैध फ्लोर को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर एच.एस. राणा की कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 30 दिनों का वक्त दिया है। 30 दिनों के अंदर अंदर मस्जिद कमेटी मस्जिद के अवैध हिस्से को हटा दे। कोर्ट ने साफ कह दिया है, या तो खुद मस्जिद के लोग अवैध हिस्से को हटा दे, नहीं तो प्रशासन तोड़ेगा फिर मस्जिद को। इससे पहले मंडी प्रशासन ने भी साफ ऐलान कर दिया था कि मस्जिद के अवैध हिस्से को सील किया जाएगा। और अब नगर निगम कोर्ट ने 3 महीने की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना दिया। वैसे कल की तस्वीरें भी आपको दिखाना जरूरी है। मंडी नगर निगम के कमिश्नर एच.एस. राणा ने बताया कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया, मान लिया उन्होंने। निर्माण की मंजूरी नहीं ली गई, ये भी मान लिया, और अवैध हिस्से का कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था, ये भी उनकी तरफ से मान लिया गया। सुनाते हैं गया था कि उन्होंने बिना मैप की अप्रूवल के ये बिल्डिंग का निर्माण किया था, जो भवन बनाया था वहाँ उसका निर्माण किया था। तो वो कम्प्लीटली अवैध पाया गया, क्योंकि जब कोई नक्शा अप्रूवल के लिए सबमिट नहीं किया या सबमिट किया तो रिजेक्ट हो गया। तो उस दशा में फिर हम ये नहीं मान सकते कि वो कितना पार्ट उसका इलीगल है या लीगल है, वो पूरी बिल्डिंग ही इलीगल हो जाती। अब देखिए, हिमाचल में जिन 2 मस्जिदों को लेकर, कथित रूप से अवैध मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ा है, उन दोनों मस्जिदों की कमेटी ने, अब सुनिए बड़ी खबर, दोनों मस्जिदों की कमेटी ने मान लिया है कि यहां अवैध तरीके से मस्जिद का कुछ हिस्सा बनाया गया। दोनों ने मान लिया। शिमला के बाद मंडी के जिस मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोग आज अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतरे, उस गुस्से का अंदाजा मंडी की मस्जिद कमेटी को हो गया, कल ही हो गया था। इसलिए कल ये जो तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने जो चल रही है, साथ में प्रदर्शन से एक दिन पहले, आज प्रदर्शन हुआ, एक दिन पहले कल ही मंडी की मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ना खुद शुरू कर दिया था। संजौली में भी ऐसा ही हुआ, मंडी में भी। कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह मंडी में मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही अवैध निर्माण को ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं मस्जिद की दीवार को, जो मुख्य है उसको, अवैध निर्माण को हथौड़ा लेकर खुद ढहाते हुए मस्जिद कमेटी के लोग, खुद मुसलमान भाई जो है वो ही समझ गए कि भाई अवैध निर्माण है साहब। शायद मस्जिद कमेटी को लग गया था कि अगर ऐसा करने से आज जो प्रदर्शन हुआ है वो शायद ना हो, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहले से कॉल दे रखी थी। इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जोरदार प्रदर्शन हुआ। मंडी में मस्जिद कमेटी के लोगों ने भी यह साफ किया है कि वो किसी दबाव में अवैध निर्माण नहीं तोड़ रहे हैं, वो प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि अवैध निर्माण हुआ था, जो लोग सड़कों पर उतरे उनकी मांग जायज थी, ताकि समाज में सद्भाव और भाईचारा बना रहे। सुनाते हैं आपको। कोई दबाव नहीं है, हम लोग चाहते हैं सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रशासन का जो दिशा निर्देश है वो हम लोग पूर्ण करते रहे। मस्जिद है, मस्जिद की तरह रहे। उधर शिमला की संजौली मस्जिद कमेटी भी मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाने को तैयार हो गई है। मंडी वाला मामला आपको दिखा दिया, संजौली में अवैध मस्जिद को हटाने के लिए वहां की मस्जिद कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं। लोगों के भारी विरोध के बाद मुस्लिम समुदाय खुद निर्माणाधीन मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए तैयार हो गया। कल मस्जिद समिति के प्रतिनिधि ने शिमला नगर निगम आयुक्त को इस बारे में ये चिट्ठी है, ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम से अवैध हिस्से को सील करने के लिए कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन जो हुआ, सड़कों पर जो लोग उतरे, संभवतः उसका असर है। और ये भी खुद कहा कि वो खुद ही उस हिस्से को गिरा देंगे जिसे नगर निगम ने अवैध बताया है। देवभूमि हिमाचल में न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।